So, hello students. So today we will start our chapter Hectic Tech part 4. In this part we will learn about how to read calendar and how to write date. Okay. First of all, learn these facts. Okay, and learn these things like number of days in a year. एक साल में कितने डेज होते हैं? ओके, एज वी नो कि लीप ईयर होता है और नॉन लीप ईयर होता है. अब ये लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर की क्या है? लीप ईयर होता है वो ईयर जो 4 साल में एक बार आता है. लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, ठीक है. एंड उसके बाद इसमें लीप ईयर में जो फेब्रुअरी मंथ है, ठीक है, उसमें हमारे 29 डेज होते हैं, ठीक है, 29 डेज होते हैं. तो इसी वजह से लीप ईयर में, अगर लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज हम देखें तो 366 होते हैं और नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज हम देखें तो 365 होते हैं, ठीक है. नाउ नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12, हमें सब पता है. और कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. यहाँ मैंने सबकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ठीक है. जनवरी इज फर्स्ट मंथ, फेब्रुअरी सेकेंड मंथ, मार्च थर्ड मंथ, अप्रैल फोर्थ मंथ, मई 5 मंथ, जून 6th मंथ, जुलाई 7th मंथ, अगस्त 8th मंथ, सितंबर 9th मंथ, अक्टूबर 10th मंथ, नवंबर 11th मंथ और लास्ट में आता है हमारा दिसंबर इज 12th मंथ, ठीक है. तो हमारे 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में. उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ डेज इन अ वीक. अब एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7. कितने होते हैं? 7 हमें पता है कौन कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है. ये 7 डेज हमारे होते हैं, ठीक है. हमें ये सब हम अपनी पहले की क्लासेस में हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं. अब नंबर ऑफ डेज इन जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर. अब इन सब में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? एज वी नो कि कुछ मंथ्स हमारे होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं, कुछ में 30 डेज होते हैं और फेब्रुअरी है जिसमें 28 एंड 29 डेज होते हैं टोटल, ठीक है. अब नंबर ऑफ डेज जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इनमें कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं. टोटल नंबर कितने होते हैं? 31 डेज होते हैं. देन नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इन 4 मंथ्स में कितने होते हैं? 30 डेज होते हैं. एंड नंबर ऑफ डेज इन फेब्रुअरी, अब फेब्रुअरी में हमें पता है कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में अलग अलग टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं. तो लीप ईयर में 29 डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर में 28 डेज होते हैं. अब उसके बाद हम देखते हैं कि हम डेट को किस तरीके से हम लिखते हैं. डेट को हम किस तरीके से हमारा क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है. हर चीज़ को लिखने का एक तरीका होता है, उसी तरीके से. तो डेट को लिखने के लिए हम सबसे पहले डेट लिखते हैं कि क्या तारीख है. उसके बाद हम लिखते हैं मंथ एंड देन हम ईयर पे आते हैं कि कौन सा ईयर चल रहा है, साल कौन सा चल रहा है. या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं मंथ. कहीं कहीं पे आप देखते हो कि पहले मंथ लिखा होता है, देन डेट लिखी होती है एंड देन ईयर लिखा होता है, ठीक है. आई होप कि आपको ये जो बेसिक हमारी चीज़ें हैं ये आपको समझ में आई होंगी, ठीक है. अब हम देखते हैं, वेट आई विल रब इट, ठीक है. अब हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है सिंपली हमें डेट लिखने का. तो हम ज़्यादातर डेट कैसे लिखते हैं? जैसे मैं आज की डेट अगर यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे है हमारी 29 जुलाई
2021, ठीक है। अब मुझे इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, तो हम इसी तरीके से लिख सकते हैं 29 अब जुलाई एज वी नो कि हमारा कौन सा मंथ होता है, 7th मंथ होता है, 7 2021, ये हमारी क्या हो जाएगी, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। इसी तरीके से हम डिफरेंट डेट्स लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं इंडिपेंडेंस डे, इंडियाज इंडिपेंडेंस डेट एंड ईयर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 15 अगस्त हुआ था, तो 15 अगस्त 1947, ठीक है। हम इस तरीके से डेट्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है कि हम डेट को कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डेट, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम कर सकते हैं कि व्हाट डेट, लाइक व्हाट डेट विल इट बी, सपोज आज कितनी है, 29th ऑफ जुलाई, आफ्टर 5 days क्या डेट होगी, तो आफ्टर 5 days एज वी नो कि जुलाई इज 30, जुलाई में कितने डेज होते हैं, टोटल 31 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, ठीक है। अब 31 डेज होते हैं, तो 29 तो चल ही रहा है। अब नेक्स्ट इससे क्या आएगा, 30, देन 31, राइट। और 31 के बाद क्या होगा, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो जुलाई के बाद क्या है, अगस्त, तो 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, तो आफ्टर 5 days क्या डेट होगी हमारी, 3 अगस्त 2021। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 अगस्त 2021, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये डेट को कैसे कैलकुलेट करना है हमें पता लगा होगा। अब यहाँ पे 5 days था, सपोज कि अगर हमें यहाँ पे 15 days दे दें तो हम ऐसे लिख के कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि 29th डेट है, तो अभी हमारा जो करंट मंथ चल रहा है उसमें कितने डेज और बचे हैं, ताकि हमारा मंथ जो है वो एंड हो जाए, ठीक है। तो आप देखेंगे 29 है, 31 होते हैं, तो टोटल 2 डेज बचे हैं। वेट आई थिंक ओके, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे इस मंथ के करंट मंथ के कितने डेज बच गए हैं, 2 डेज बच गए हैं, 2 डेज बच गए हैं। तो हमें कितने डेज कैलकुलेट करने हैं, 15 डेज हमें कैलकुलेट करने हैं। तो 15 में से अगर हम 2 डेज माइनस कर देंगे तो हमारे 13 डेज हमें और निकालने, तो ये 13 डेज हमारे कौन से हो जाएंगे, नेक्स्ट मंथ के हो जाएंगे। तो अगर हम नेक्स्ट मंथ में 13 डेज ऐड करेंगे तो हमारी डेट क्या हो जाएगी, 13 अगस्त 2021, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हाँ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा हमें कि आफ्टर, यानी कि आफ्टर में कैसे निकालते हैं। अब हमें देखना है कि हम बिफोर में कैसे निकालते हैं, क्या अब हमें देखना है कि हम बिफोर में किस तरीके से हम डेट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो बिफोर में क्या है, बिफोर सपोज कि 29 ही हमारी डेट है, इससे अगर हम बोले 18 डेज पहले, क्या 18 डेज पहले कितनी डेट होगी, तो सिंपली हम 29 में से 18 माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या डेट आ जाएगी, 11th। तो क्या डेट होगी, 11th जुलाई 2021, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, 11/7/21, ठीक है। अब ये हो गया सेम, मतलब मंथ में अगर हमारा चल रहा है। अगर यहीं पर अगर मेरी डेट होती 4 अगस्त से मुझे 18 डेज पहले बताने हैं कि क्या डेट होगी। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि अगस्त के कितने दिन निकल चुके हैं, यानी कि 4 दिन हमारे निकल चुके हैं अगस्त की। तो 18 में से 4 तो हम वैसे माइनस कर देंगे, तो हमारा 14 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि हमें 14 डेज पहले निकालेंगे। अब देखना है अगस्त से पहले कौन सा मंथ था, जुलाई मंथ था, और जुलाई में आज भी नो कि
31 डेज होते हैं। तो 31 टोटल नंबर ऑफ डेज में उस मंथ के 14 जितना हमें पहले का निकालना है हम वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ 1 है, 1 ये हो जाएगा 11 में से 4 गए 7 और ये 2 हो जाएगा 2 में से, यानी कि 17, यानी कि क्या डेट आ जाएगी 17 जुलाई 2021, यानी कि 17 जुलाई 2021। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और कंसेप्ट। अब हम क्या देखेंगे, एक और चीज़ लाइक नंबर ऑफ डेज अगर हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है, हमें 2 डेट्स दी हुई हैं और उसके बीच में हमें नंबर ऑफ डेज अगर हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो जैसे सपोज मान लो 5 सितंबर है हमारी डेट। ठीक है, 5 सितंबर है और हमें यहाँ पे दे दिया 23 सितंबर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? तो हम सिंपली 23 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 है, ये 13 हो जाएगा, 8 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 18। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे दोनों डेट्स के बीच में? 18। ठीक है, अब सपोज ये तो हो गया सेम मंथ में, क्या है हमारे यहाँ पे सेम मंथ है। ठीक है, यहाँ पे हमें सितंबर की ही डेट है जहाँ से हमें स्टार्ट करना है और सितंबर की ही डेट है जहाँ पे हमारा एंड है। अब अगर हमारे पास दोनों डेट्स जो हो जहाँ से हमें स्टार्ट करना है और जहाँ पे हमें एंड करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन अभी हमने किया है लास्ट में। उसमें क्या था, हमारे सेम मंथ थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारे डिफरेंट मंथ है, मीन्स कि हम स्टार्ट जो है वो एक मंथ से कर रहे हैं और एंड जो है वो हमारा दूसरे मंथ में हो रहा है और उन दोनों के बीच में हमें नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं। पहला क्या है हमारा, देखो जनवरी में 27 डेट से हमने स्टार्ट किया है और फरवरी 13 तक हमने एंड किया है और इनके बीच में कितने नंबर ऑफ डेज है ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मंथ वाइज इसमें डेज काउंट करेंगे। जैसे जनवरी में एज वी नो कि हमारे पास कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। ठीक है, और 31 डेज हैं, 27 हमारे चले गए हैं, तो यहाँ पे 31 को अगर हम 27 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे कितने नंबर ऑफ डेज बच जाएंगे। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ डेज, 4 नंबर ऑफ डेज हो गया है। 4 डेज हमारी जनवरी के हो गए हैं और हमारे फरवरी के कितने डेज हैं, 13 डेज हैं, तो 13 डेज हमारे फरवरी के हैं, 4 डेज हमारे जनवरी के हैं, तो टोटल हमारे कितने हो गए, 17 डेज हो गए किस बिटवीन 27 जनवरी एंड 13 फरवरी। तो देयर आर 17 डेज बिटवीन जनवरी 27 एंड फरवरी 13। ठीक है, तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट कैलेंडर के, कि कैलेंडर में हम डेट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन हम डेट को शॉर्ट फॉर्म में और लॉन्ग फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम लाइक कि मंथ्स कैसे हम वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये सब हमने कंसेप्ट जो हैं वो अपने कैलेंडर में हमने देखे हैं। ठीक है, अब ये था हमारा कि टिक टिक चैप्टर के लास्ट कंसेप्ट जो हमारा कैलेंडर था। ठीक है, तो अब आपका चैप्टर जो है ये फिनिश हो गया है। ठीक है, अब आपको इसकी रिवीजन करनी है, आपको इसकी रिवीजन के लिए वर्कशीट शेयर की जाएंगी, आप वो करिए। ठीक है, और अगर फिर भी अगर आपको वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मैसेज करके पूछ लीजिए। ओके, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।